द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त हम मैनपुरी में मौजूद हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उन्हीं की बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब डिंपल यादव सियासी विरासत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को ख़त्म करने की बात करती है। तो चुनाव में दोनों पार्टियां हैं, जीत किसकी होगी इस पर लोगों से बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात करती है, उस पर लोगों से बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद बताएं क्या माहौल है पूरे चुनाव का। मेरा नाम पायल सिंह है और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। हमारी जो सपा है पार्टी वो जीत रही है, भारी मतों से जीत रही है। सोचे वो लोग जो डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सीएम योगी जी आए हुए तभी प्रचार करने के लिए, वो करेंगे हमारे ऊपर भी मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतेगी। देखिए, मुलायम सिंह जी ने जो आशीर्वाद दिया है, ठीक है, दिया होगा उनको, लेकिन ये कह के नहीं दिया था ना कि सैफई सीट जो है या करैल सीट, ये जो सीट आपको इटावा मैनपुरी है ये मिल जाएगी, इसके लिए आशीर्वाद नहीं दिया था। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, लगता है कि उनकी सरकार महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, हमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बाकी का चीज़ें हैं जो आप इन लोग से स्वयं पूछ लीजिए। ये लोग बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, इनके मुंह से इनकी ज़बानी सुनिए कि सुरक्षित हैं या नहीं है। विकास हुआ है आपके साथ? विकास तो यहाँ की जो विकास है वो समाजवादी ने किया है और इसीलिए शायद यहाँ समाजवादी का जलवा है, उसे कोई नहीं पिछाड़ सकता है। और कम से कम 2 से 3 लाख वोटों से हमारी डिंपल भाभी जीत रही हैं। क्या माहौल है यहाँ, डिंपल यादव या भाजपा पार्टी जीत रही है? डिंपल यादव। क्यों डिंपल यादव? उन्होंने पहले काम किया जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है। एक तो टीचर की वैकेंसी कोई आई नहीं, 2018 से जो वैकेंसी आई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। 4 साल से हम लोग बैठे हैं, कब तक एज ज़्यादा हो जाएगी, कब वैकेंसी आएंगी, कब हम लोग क्या करेंगे। राशन जो दे रहे हैं ना, तो उस राशन से क्या वो दिखा रहे हैं कि गाँव के जो गरीब लोग हैं वो राशन से खुश होकर उन्हें वोट देंगे, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो राशन लेके अपने बच्चे बस वहीं रहेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उससे खुश हैं। लेकिन जो खुद तो पैसे वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी भी आप चले जाइए प्राइमरी लेवल पे, किसी स्कूल में ढंग की पढ़ाई नहीं है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब किसी भी गवर्नमेंट या अच्छे ऑफिसर के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? रीज़न ये, उन्होंने अभी तक एजुकेशन क्यों नहीं सुधारी। 2018 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं, और कोई वैकेंसी आई नहीं 2017 से अब तक। तो यहाँ जो चुनाव है, क्या ये सारे मुद्दे होंगे आपके मुताबिक? ये मुद्दे होंगे, बिल्कुल होंगे। जब तक उनकी गवर्नमेंट थी इतनी सारी वैकेंसी आई, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। 5 साल से देख रहे हैं, कोई 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। आ रही है। 2004 में पैड करा रहे हैं उन्होंने, लास्ट ईयर पैड कराई, उसके बाद कौन सी वैकेंसी करा दी? एक केवल 8000 की जो अभी वैकेंसी आई थी लेखपाल की, वो भी उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। 2018 में बीडीओ की वैकेंसी आई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। सारी वैकेंसी रद्द। क्या काम है? तो यहाँ कौन जीतेगा, डिंपल यादव? डिंपल। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम करहल विधानसभा में हैं, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधायक हैं। ये उनकी विधानसभा सीट है, जहाँ साफ तौर लोगों का कहना है कि हम डिंपल यादव को यहाँ से जिताकर सांसद भेजेंगे। 3 लाख वोटों से लोगों का कहना है कि हम जिताकर भेजेंगे। शुक्रिया।